गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में स्टेप 5 और 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप 5 और 6 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 3 और 4 को कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आइए क्लास 10th मैथ के अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का स्टेप नंबर हम लोग क्या चलता है 5, है ना। टॉपिक मेरा क्या होगा आज कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू, पी गुना क्यू। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट को क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर पी गुना क्यू। पी गुना क्यू कहीं कहीं लिखा रहता है ए गुना बी, कहीं कहीं क्या रहता है ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में भी जान जाते हैं। ठीक है, इसको बोलता है लॉ सो, लॉ सो, इसको बोलता है मौसो। क्या बोलता है? मौसो। लॉ से लघुत्तम, ये लॉ लो है ना, तो ध्यान रखेंगे लॉ लो यानी एलसीएम। तो जो आया एचसीएफ कौन आ जाएगा, तो मौसो आ जाएगा। ठीक है, यानी लॉ सो लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, लॉसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम लोग इसमें इंग्लिश में जानेंगे। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू। इन 4 आदमी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एलसीएम का जोड़ी कौन है, एचसीएफ, और पहली संख्या का जोड़ी कौन है, दूसरी संख्या, यानी पी गुना क्यू। इन 4 आदमी को हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, जब हम लोग एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की बात करेंगे, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम का जोड़ी कौन है, जो जोड़ी टूटेगा उसके नीचे में जाएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो बट्टे में कौन जाएगा, एचसीएफ। कौन जाएगा, एचसीएफ। फॉर्मूला नंबर मेरा पहला। अगर डायरेक्ट एलसीएम का निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में कौन जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा पॉइंट हम लोगों का है, अगर हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट कोई सवाल में बोलते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जोड़ी इसका कौन है, एचसीएफ का जोड़ी कौन है, एलसीएम, तो बट्टे में कौन जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसी। अगला पॉइंट हम लोग का होगा, अगर कोई बोले कि पहली संख्या, कोई सवाल में अगर बोल दे कि पहली संख्या क्या होगा, है ना, दो संख्या का लॉसो मौसो दिया रहेगा और दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, तो पहली संख्या क्या होगा। देखिए पहली संख्या जोड़ी किसका टूट रहा है, इसका, यानी इसके साथ में कौन है, क्यू, तो बट्टे में क्यू जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, जोड़ी किसका टूटा, यानी दूसरी संख्या, यानी पी के जो पी का जोड़ी कौन है, क्यू, यानी इसके नीचे में कौन जाएगा, क्यू। तो ध्यान रखेंगे, जिसका जोड़ी टूटेगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर दूसरी संख्या सवाल में बोले तो हम लोग करेंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे में कौन जाएगा, पहली संख्या। फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि लौसो गुना मौसो, लौसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इन 4 आदमी को अच्छे से ध्यान रखेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पी गुना क्यू, पी गुना क्यू। अगर कोई सवाल में एलसीएम का नाम ले कि एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग में ध्यान में रखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसका जोड़ी टूटेगा वो नीचे में जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ का बात करें तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में कौन आएगा, एलसीएम। ठीक है, फिर पहली संख्या बोले तो एलसीएम गुना एचसीएफ, इसका जोड़ी नहीं टूटा, जोड़ी किसका टूटा है, क्यू का, यानी दूसरी संख्या। ठीक है, अगर दूसरी संख्या बोले यानी क्यू, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे में कौन आएगा, बट्टे में कौन आएगा। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, दो संख्याओं में, दो संख्याओं में पहली संख्या, पहली
संख्या 16 और दूसरी संख्या 24 हो, उनमें से मौसो क्या है, मौसो 8 हो तो लौ सौ क्या होगा, लौ सौ क्या होगा। हम लोग एक बात को ध्यान में रखेंगे, है ना, इन चार आदमी को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन चार में से एक हमेशा गायब रहेगा। जैसा कि इस सवाल में है, क्या है, 900 गायब है, क्या है, एलसीएम क्या है, गायब है। एलसीएम 3 आदमी दिया हुआ, एक आदमी क्या है, गायब है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं में पहली संख्या कितना है, यानी पहली संख्या को हम लोग क्या माने हैं, पहली संख्या क्या माने हैं, पी, ध्यान रखेंगे 16। दूसरी संख्या को क्या माने हैं, क्यू। ठीक है, क्यू कितना दिया हुआ मेरा, 24। ठीक है, उनमें से मौसो, अभी हम बताए थे मौसो को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। इसको तो ध्यान में रखेंगे, लो सो, लो यानी एल से एलसीएम, ये लो से लघुत्तम समावर्तक, लो। ठीक है, इसमें ताकि कंफ्यूज ना हो, लो सो किसको बोलता है और मौसो किसको बोलता है। ठीक है, तो मौसो दिया है, कितना दिया, यानी एचसीएफ दिया हुआ है, कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो गायब कौन है, एलसीएम। एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर वाट। ठीक है, आप लोग अभी बस फॉर्मूला पर रहते कि एलसीएम बराबर क्या होगा, जिसका जोड़ी टूटेगा वो को क्या आ जाएगा, नीचे में। ठीक है, तो P गुना Q, एलसीएम बराबर P गुना Q बट्टे में कौन जाएगा, HCF। कौन जाएगा, HCF। तो पहली संख्या मेरा कितना है, 16, और दूसरी संख्या मेरा कितना है, 24, और HCF कितना है मेरा, 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो मेरा कितना, 24 दूनी कितना हो गया, 48। तो एलसीएम बराबर मेरा कितना निकल गया, 48। यही मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा सवाल है हम लोग का, सवाल है कि दो संख्या का मौसो, दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लौसो 162 है। कितना, 162 है। यदि उनमें से यदि उनमें से एक यदि उनमें से एक संख्या यदि उनमें से एक संख्या 54 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, क्या होगा। ये सवाल में हम लोग क्या दिया हुआ है, दो संख्या का मौसो दिया है, यानी मौसो यानी एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 27। लौसो यानी एलसीएम कितना दिया हम लोगों का, 162। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या क्या दिया है, 54, यानी मान लेते हैं पी बराबर दिया हुआ है 54, तो दूसरी संख्या यानी वाट मालूम नहीं है ना, इसी को निकालना। तो हम लोग दूसरी फॉर्मूला का क्या पढ़े हैं, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे में कौन आएगा, दूसरी संख्या बोल रहा है, तो बट्टे में कौन आएगा, पहली संख्या। तो एलसीएम कितना मेरा, 162, और एलसीएम कितना है, 162, और एचसीएफ कितना है, 27, और पहली संख्या मेरा कितना दिया है, 54, कितना दिया है, 54। ठीक है, 27 एकम 27, 27 दूनी कितना हो गया, 54, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना निकल गया, 81। ये मेरा क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, ये हम लोगों का 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2023 पीवाईक्यू है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है। कितना है? 17 है। तो LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? ये सवाल है मेरा, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, सवाल है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का क्या दिया है? एक ही साथ गुना करके दिया था। यहाँ हम लोग क्या दिया था? पहली संख्या दूसरी संख्या। मान लेते हैं पहली संख्या अगर 4 है, दूसरी संख्या 8 है। कितना हो गया? तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो गुना करके ही दे दिया है कि दो संख्या का गुणनफल 8670 रुपया है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या दिया हुआ है 8670। ठीक है, और उनका HCF कितना दिया है? 17। कितना दिया है? HCF कितना दिया हम लोग का? 17 दिया हुआ। तो गायब कौन है? LCM। LCM ही निकालना। ठीक है, LCM। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या पीछे कि LCM बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका जोड़ी टूटा हुआ है यानी LCM का, तो बट्टे में कौन जाएगा? HCF। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या एक ही साथ गुना करके दे दिया गया ना 8670 रुपया। ठीक है, और बट्टे में कौन जाएगा? 17। कौन जाएगा? 17। ठीक है, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, 17 एकम 17, 17 पच कितना हो गया? 85। 17 पच 85, बचा कितना? एक। एक और 7 कितना होगा? 17। 17 एकम 17, बचा कौन? 0। तो LCM बराबर जो हम लोग का आंसर आया वो कितना है? 510 रुपया। ये हम लोग का क्या है? PYQ 2023 में पूछा गया सवाल। सवाल नंबर 4 है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल है ना, या LCM और HCF का गुणनफल दिया है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या बताए? क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या था? P और Q, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल था, है ना। इसमें क्या है? LCM और HCF का गुणनफल दे दिया। कितना दिया है? 540 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है? 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? है ना, तो इसमें क्या दिया है? LCM गुना HCF बराबर दे दिया कितना? 540 रुपया। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या? P, वो कितना दिया हुआ? 60 दिया है। तो Q बराबर क्या होगा? Q बराबर क्या होगा? ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि LCM गुना HCF बट्टे दूसरी संख्या का नाम बोला तो कौन जाएगा नीचे में? पहली संख्या। ठीक है, तो LCM गुना HCF का गुणनफल दे दिया हम लोग का 540, और पहली संख्या मेरा कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 नवा 54। तो दूसरी संख्या हम लोग क्या निकल गया? 9। यानी दूसरी संख्या मेरा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। ये PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है सवाल नंबर 5 में कि महत्तम समापवर्तक PQ। अच्छा, PQ सबसे पहली बात क्या है कि HCF और LCM क्या निकालते हैं? सिंगल संख्या का तो निकालेंगे नहीं, हमेशा दो संख्या, कम से कम दो संख्या, यानी दो से ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे देता है कि महत्तम समापवर्तक यानी मौसो PQ, यानी मौसो जो निकाला वो PQ यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना लघुत्तम समापवर्तक फिर पहली संख्या दूसरी संख्या है। यानी LCM और HCF अकेले अंक का नहीं निकलता है ना, कम से कम दो अंक, यानी दो से ज्यादा। ठीक है, इसीलिए दे दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या। यानी एल मौसो गुना लो सौ, मौसो गुना लो सौ बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होता है ना। अभी हम लोग पढ़े थे LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो हमेशा क्या होता? 1 होता है। किसके बराबर होता है? 1 का। ठीक है, सवाल नंबर 6 भी, ये भी क्या है? मेरा PYQ है। ठीक है, सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में, है ना, A और B, हम लोग बताए थे कि A और B, इसको हम लोग AB भी बोलते हैं। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कहीं P और Q मानते हैं, कहीं कहीं क्या मानते हैं? A और B। तो ध्यान रखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए यानी A कोमा B का मौसो, ध्यान रखेंगे A कोमा B का मौसो गुना A कोमा B का लोसो। ठीक है, यानी मौसो गुना लोसो किसके बराबर होगा? किसका बराबर होगा? तो यहाँ जो LCM यानी मैं LCM और HCF निकाला, किसका निकाला? A और B का निकाला। तो फॉर्मूला क्या होता है? LCM गुना HCF बराबर P गुना Q। ये कोष्ट में किसका निकाला? A और B का। अगर
पी क्यू का निकालता तो पी गुना क्यू होता। यहाँ ए और बी का पूछा है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ये तो होगा नहीं ए बट्टे बी, ये भी तो होगा नहीं बी बट्टे ए, ये मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी, ए गुना बी। ठीक है, सवाल नंबर 7 है हम लोग का, जो 2022 में पूछा गया। ठीक है, कहता दो धन पूर्णांक ए बी के लिए, ए और बी के लिए मौसो ए बी यानी एच सी एफ ए बी गुना गुना एलसीएम ए बी बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, मौसो ए बी गुना एलसीएम ए बी बट्टे में कितना है, गुना ए बी, बट्टे में कौन है, ए गुना बी, तो किसके बराबर होगा, आंसर होगा 1। क्या होगा 1, यानी एलसीएम गुना एच सी एफ बट्टे ए गुना बी का फॉर्मूला क्या होता है 1, क्या होगा 1। स्टेप नंबर 6 हम लोग का है कि किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 या n का पावर 0, n 4 नंबर है ना, n का पावर 0 वो होता है 1। क्या होता है 1, ये मेरा टॉपिक है। यानी किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे 1। इससे हम लोग का 2023 में है ना 4-5 सवाल आया था। ठीक है, इसी टॉपिक से। ठीक है, इसी स्टेप से हम लोग क्या, ये स्टेप हम अपने हिसाब से बनाए। ठीक है, स्टेप का मतलब अलग अलग टुकड़ा करके एक एक सवाल को हल करना, क्या करना, हल यानी नियम से बताना। ठीक है, नियम कानून। इसमें से स्टेप नंबर 6 में हम लोग कुछ पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, कि दुनिया कोई भी संख्या का पावर 0 हम लोग 1 याद रखेंगे। क्या रखेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 हम लोग क्या बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे 1। ठीक है, और अगला इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग रखेंगे याद, कि कोई भी संख्या का पावर अगर m हो, ठीक है, ये 1 क्यों आता है हम लोग प्रूव करते हैं, किसी भी संख्या का पावर m गुना किसी भी संख्या का पावर n, यानी बेस सेम हो अगर पावर अलग अलग हो, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि a यानी गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। और किसी भी संख्या का पावर अगर m हो भाग a का पावर n हो, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग 9th क्लास में। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, और गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, सवाल है मेरा, ये प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले सालों में पूछा गया सवाल है। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला, कि 7 का पावर 0 क्या होगा, 7 का पावर 0 क्या होगा। सवाल नंबर दूसरा है कि 5 का पावर 0 क्या होगा। सवाल नंबर तीसरा कि 3 का पावर 0 प्लस 5 का 0, 5 का पावर 0 क्या होगा। सवाल नंबर चौथा है हमारा कि 9 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 बट्टे में 3 का पावर 0। पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 है हम लोग का कि 5 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 बट्टे में 2 का पावर 0 प्लस 4। सवाल नंबर 6 है हम लोगों का कि 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 2 बट्टे में 4। सवाल नंबर 7 है हम लोगों का कि 3 का पावर 0 गुना 7 का पावर 0, 7 का पावर 0। ज़्यादा नहीं, हम लोग 10 सवाल बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं नियम से हम लोगों का आएगा, और ऐसा ही आता है। ठीक, अगला सवाल है हम लोगों का कि 3 का पावर 0 प्लस 1 बट्टे 2। सवाल नंबर कितना है मेरा 8।
सवाल नंबर 9 का है कि 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 बट्टे में 3। और सवाल नंबर 10 है हम लोग का 4 का पावर 0 2 प्लस 3 का पावर 0 बट्टे 5 का पावर 0 प्लस 3। ठीक है, ये सब सवाल है हम लोग को। ठीक है, इन्हीं स्टेप नंबर 6 से हम लोग को 1 या 2 सवाल हमेशा आता है, और पिछले 2023 में इससे 2-3 सवाल आया था इन्हीं स्टेप से, यानी ए का पावर 0 यानी n। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं पहले थ्योरी को कि किसी भी संख्या का पावर 0 हम लोग याद रखेंगे क्या, 1। क्या रखेंगे, 1। वो 1 कैसे होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है भागा 3 का पावर 5 है, सेम चीज अगर ले लेते हैं हम लोग, तो ये 1 क्यों होता है, यानी 3 को हम लोग कितना 5 बार लिखेंगे, है ना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 भागा, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो ये सब जब कैंसिल होगा तो क्या कितना होगा, 1। कितना होगा, ये 1 होगा। या हम लोग अभी फॉर्मूला में पढ़े कि किसी भी संख्या का पावर m, किसी भी संख्या का पावर अगर n हो तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। अगर हम इसको दूसरे नियम से बनाए तो 5 माइनस 5। ठीक है, भाग में पावर क्या हो गया, घट गया, यानी 5 माइनस 5 यानी 3 का पावर 0। 5 में 5 कितना हो गया, 0, तो कितना हो गया, 1। तो प्रूव्ड हो गया ना। इस नियम से बनाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, या इस नियम से बनाएंगे तो कितना होता है, 1। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो क्या होगा, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर पहला है मेरा कि 7 का पावर 0 वो होता है 1। कितना होता है, 1। ठीक है, 5 का पावर 0 कितना होता है, 1। सवाल नंबर तीसरा है हम लोग का कि 3 का पावर 0 5 का पावर 0, यानी हम लोग पढ़े 3 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, तो 1 1 कितना हो गया मेरा, 2। ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 9 का पावर 0 यानी 1, 5 का पावर 0 यानी 1, और 3 का पावर 0 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया मेरा, 2। 2 बट्टे 1 बराबर हो गया मेरा 2। ये मेरा क्या हो गया। सवाल नंबर 5 है कि 5 का पावर 0 1 होता है, और 4 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 1 होता है, लेकिन 4 में पावर नहीं है। ध्यान रखेंगे, किसी में पावर देगा, किसी में पावर 0 नहीं देगा। तो 1 और 1 कितना हो गया मेरा, 2, और 4 1 कितना हो गया, 5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि 2 का पावर 0 यानी 1, 3 का पावर 0 यानी 1, ये 2 दिया हुआ है, और बट्टे में कितना दिया है, 4। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 2 कितना हो गया, 4 बट्टे 4 कैंसिल हो गया, कितना मेरा आंसर हो गया, 1। अगला सवाल है कि 3 का पावर 0 गुना 7 का पावर 0, यानी 1 गुना 1 बराबर 1। ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 3 का पावर 0 फॉर्मूला क्या होता है, 1, और 1 तो दिया हुआ मेरा, और बट्टे में 2 दिया है, यानी कि 1 1 2 बट्टे 2 बराबर 1। ये मेरा आंसर कितना हो गया, 1। अगला सवाल है कि 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, बट्टे में कितना दिया है, 3। कितना दिया है, 3, यानी 1 और 1 2 1 3, 3 बट्टे 3 कैंसिल होकर कितना आ गया मेरा, 1। ये मेरा आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 है, ये मेरा लास्ट सवाल है। 4 का पावर 0 1, ये प्लस 2 दिया है, उसके बाद 3 का पावर 0 1, और 5 का पावर 0 होता है 1, 3 दिया हुआ। ठीक है, तो 1 और 2 3 1 4, तो 4 बट्टे 4 ये कैंसिल होकर कितना आया, 1। ये मेरा आंसर हो गया। अगला स्टेप नंबर 7 और 8 कल हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है।